बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला है और इस ट्रेंड का नाम है बाबर आजम पर तनकीद करना। पाकिस्तान में कुछ ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि जिसको कुछ नहीं आता उसने क्रिकेट पर बात करनी है, और वो भी उस शख्स के बारे में जिसका निसाब के अंदर नाम आया है। ये पाकिस्तान की तारीख में कम ही होता कि काइनेटिक एनर्जी का एक क्वेश्चन था जिसमें बाबर आजम का नाम आया है कि बाबर आजम एक कवर ड्राइव खेलता है, और फिर उसके हवाले से आगे एक सवाल आता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि उन्होंने बाबर आजम पर तनकीद करनी है बिला वजह, क्योंकि एक मिजाज है पाकिस्तान में। आपने न्यूज में इन रहने के लिए अच्छी बुरी कोई भी खबर देनी है ताकि आप दुनिया को बता सके कि हम न्यूज के अंदर हैं, फिर लोग इन पर तनकीद करके खुश होते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर आफ्ताब इकबाल, इन्होंने बाबर आजम के ऊपर इतनी घटिया अंदाज में तनकीद की है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उस शख्स के बारे में तनकीद हुई है जिसके बारे में इंडियंस ने कहा है कि बाबर आजम जब कवर ड्राइव खेलता है तो हमें सुकून महसूस होता है। ये कलमात उन्होंने कभी विराट कोहली के लिए अदा नहीं किए। आफ्ताब इकबाल ने बाबर आजम पर तनकीद करते हुए कहा है कि बाबर आजम अब स्टार नहीं रहा, कम से कम मेरे लिए तो वो स्टार नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसने कैचेस ड्रॉप की है, इसलिए नहीं कि वो स्कोर नहीं कर रहा, इसकी ईगो का मसला है, इसको ईगो के मसाइल हैं। वो कड़ जलन रखने वाला लग गया है खिलाड़ियों के साथ। जिस तरह के मामलात होते हैं, उसने कहा ये क्या बात हुई, तुम अपने आप को भूल रहे हो कि कहाँ से शुरू किया तुमने, और अल्लाह ने इतनी जल्दी तुम्हें वो मकाम अता किया। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम इतना ही जमीन में धंस जाते, तुम ईगो के मामलात लेकर चल रहे हो। बड़े ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। ये कौन कह रहा है? आफ्ताब इकबाल। आप इनके साथ काम करने वाले या इनको छोड़कर जाने वाले या इनकी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों से सिर्फ इतना पूछ ले कि आफ्ताब इकबाल का मिजाज कैसा है। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है इस बंदे के बारे में, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस बंदे का मिजाज क्या है, क्यों कोई बंदा इसके साथ टिककर शो में काम नहीं कर सका। ये आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। इस पर हम बहस नहीं करना चाहते क्योंकि पर्सनल हो जाएगा। आफ्ताब इकबाल से पूछें आपको क्रिकेट का क्या तजर्बा है, उतनी ही बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन है जितनी आम पाकिस्तानी को है, या जितनी शायद हकीकत टीवी को होगी, या जितनी आम लोगों को है। क्योंकि आप जब मैच के अंदर होते हैं तो आपको सिचुएशन का पता होता है। अब जरा बाबर आजम की तरफ आते हैं। देखिए, बाबर आजम के बारे में एक चीज समझ ले, इंडिया ने अपना रोल मॉडल किसको बनाया? सचिन तेंदुलकर को। कौन से प्लेयर पैदा हुए? सहवाग, युवराज, विराट कोहली, धोनी, इवन के अब उनके सूर्या यादव से लेकर ये तमाम बड़े बड़े, रोहित शर्मा, जितने प्लेयर हैं उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया होता सचिन तेंदुलकर को। पाकिस्तान के अंदर कौन सा रोल मॉडल था? इमरान खान, वसीम अकरम, आप ये दो चार नाम ले लें। उसके अलावा आपको कौन सा मिलता है? शोएब अख्तर के साथ भी हालिया यही हुआ। इन लोगों ने शोएब अख्तर के लिए भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे डॉक्टर नुमान ने, और बाद में उसने माफी मांगी क्योंकि वो एक बहुत बड़े घर का शख्स है, तो जाहिर सी बात है माफी तो इनको मिलनी होती है। ये तमाशा बंद होना चाहिए कि आपके प्लेयर्स पर इस तरह हमले होते हैं। अब हमारे यहाँ पर कोई बंदा ही नहीं था, पहली मर्तबा ग्रास रूट लेवल से एक बंदा उठकर आया है, उसने अपनी मेहनत की है। ये आफ्ताब इकबाल कहने छोटी सी उम्र में और छोटे से वक्त में अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद मदद करते हैं। ये बाकी खिलाड़ियों की तरह बिक नहीं जाते या मैच फिक्सिंग नहीं करते। बाबर आजम ने काम क्या किया? ग्रास रूट लेवल से उसका बाप उसको लेकर जाता रहा, मेहनत की। उसके कजन क्रिकेटर थे, कोई मदद ना मिली, उस बंदे ने अपनी मदद, उसकी माँ के कंगन बिके, ये मेहनत है। भाई इनसे पूछ ले जरा आफ्ताब इकबाल से कि आप अगर इतने इंटेलेक्चुअल हैं तो बताएं आपका जो प्रीवियस चैनल था वो क्यों बंद हुआ। सवाल ये है कि इनसे पूछना, दुनिया के मसाइल का सलूशन इनके पास है, अपने मसाइल का सलूशन इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। वजह सिर्फ जेलसी है, और जेलसी इस तरह की कि बाबर आजम ने जी अपने लोगों को रखा हुआ है। आप बताइए, अगर रिजवान और बाबर आजम टॉप लेवल पर स्कोर ना करे, आपकी टीम नीचे चलती है? यानी आप अंदाजा कर लें कि ये वो शख्स है। इसके बारे में नासिर हुसैन ने कहा था कि मैं यूथ को कहना चाहता हूं कि कवर ड्राइव अगर सीखनी है तो बाबर आजम से सीखिए। बाबर आजम की कवर ड्राइव आप देखेंगे। देखिए, विराट कोहली की सारे पाकिस्तानी तारीफ करते रहे कि नहीं? क्या वो एक दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन नहीं है? या स्टिल उसने रहा, अब शायद वो उस लेवल के ना रहे हो, लेकिन क्या वो दुनिया के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी नहीं की? क्या पाकिस्तानियों ने उनको सपोर्ट नहीं किया? आप बाबर आजम की कवर ड्राइव जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार एक बंदा जब खेलता है तो आपको सुकून, नजारा जो होता है देखने वाला,
आपका दुश्मन भी खेलो, आप कहते हैं यार क्या शॉट मारी है, दिल खुश कर रही है, वो चौका भी मारेगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये टैलेंटेड है। उसके बारे में नासिर हुसैन ने कहा। अयान शपल ने हालिया बाबर आजम के बारे में कहा कि दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उसने। इसी तरह आप देख लें, राशिद लतीफ ने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि बाबर आजम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये रोनाल्डो और मेसी की तरह जो फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, ये किसी दूसरे सैयारे की मखलूक मालूम होता है मुझे बाबर आजम। बाबर आजम ने ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, दुनिया के यही बड़े प्लेयर रहे हैं, इन सब को पीछे छोड़ दिया जिस तरह की वो बंदा खूबसूरत कवर ड्राइव करता है। उसने बताया दुनिया को कि 60 की एवरेज क्या आती है। पाकिस्तान के अंदर तो आप एवरेज देख लें, आपकी 32, 34, 35 से ऊपर कभी जाती नहीं थी। आपको 60 की एवरेज वाला, दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी एवरेज वाला बंदा मिला। वो तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 में है। उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया। आज रिजवान अगर खेल रहा है तो उसने किसको फॉलो किया? वो बाबर आजम को अपना हीरो मानता है। ये सारे नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कहते हैं यार नहीं, ये बंदा बनना है, बाबर आजम बनना है। इंडियंस कह रहे हैं, विराट कोहली कहता है कि वो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। ये लोग, वो जी मैं उसको स्टार नहीं मानता। और भाई आपको कौन मानता है एंकर? आप सिर्फ इतना बता दे। असल में होता क्या है कि जो अपनी ईगो के अंदर जल रहे होते हैं, यानी जिनको लगता है कि मैं ही कुल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप हर किसी के लिए अपना मुंह खोलते फिरे, और जब मुंह से आप उगले तो आप नफरत ही उगले। यानी आप सोचिए, दुनिया के मायानाज क्रिकेटर्स आकर कहते हैं कि यार इसका, अब जी वो आप खिलाड़ियों को दबा रहे हैं। उसको पता है कि मिडिल ऑर्डर के मसाइल क्या है। इमरान खान पर तनकीद होती रही, सारी जिंदगी तनकीद होती रही। आपने इंजमाम को क्यों रखा, सईद अनवर को क्यों रखा, ये वकार और वसीम आप सारी टीम ले गए, इनको क्यों रखा? उस बंदे ने कहा मैं वर्ल्ड कप छोड़ दूंगा, मैं इंजमाम को नहीं छोड़ूंगा। आज देख लीजिए, दुनिया उसको लेजेंड कहती है। जो प्लेयर्स इमरान खान छोड़कर गया था वो सारे इमरान खान के दौर में कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एंड के ऊपर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी और सारे वही लेजेंड बने। आप शोएब अख्तर को निकाल दे या यूसुफ को निकाल दे, बाकी सारे के सारे वही थे जो इमरान खान के दौर के बनाए थे। अब उन्हीं को लेजेंड कहते हैं। अब आपको एक और नया बंदा मिला है जिसको आप लेजेंड कहते हैं, और उसका नाम है बाबर आजम। तो आप इमेजिन कर लें, ये लोग उठकर उस पर तनकीद करते हैं। इसकी कवर ड्राइव को दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट अकेडमीज साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती हैं कि यार इस बंदे को ये करना है। पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो कहा जाता है कि जी बाबर आजम को आउट करना है। मुझे निचले प्लेयर्स को उसने ये किया, उसने क्या किया? उसने कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ रखा, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उसको लगता है कि यार मुझे मैनेज करना है, मुझे बैलेंस करना है। हो सकता है बैकअप में आपके पास प्लेयर ही कोई ना हो और आपका एक रिदम बन जाता है। ये चीजें होती है। इंडिया को हराया आपने कभी सोचा था कि आप इंडिया को इस तरह हरा देंगे? मैच होता था तो कहा जाता था कि जी 90 और 10 का, ये पिछले 15 सालों से यही हो रहा था। 90% चांसेस है इंडिया के। आपके इस प्लेयर ने साबित किया आपको आकर, यंग कप्तान, आप उसको टाइम दे, वो चीजें बेहतर करेगा। उसको प्रेशर देखिए कितना है। आपके नए बॉलर्स आए हैं, आपके ऑलराउंडर्स बन रहे हैं। ये टीम को बनते टाइम लगता है। धोनी ने एक दिन में टीम बना ली थी, उसने सबको फारिग किया था, नए प्लेयर्स को लेकर आया था, उसके बाद टाइम लगा था। आफ्ताब इकबाल से पूछिए जेलसी क्या है आपको? आपने कुड़ना अपने अंदर, आप बहुत ज्यादा, आपको बड़े इंटेलेक्चुअल जब ये लोग बनना चाहते हैं तो ये ऐसी बात करते हैं कि दुनिया को हम बताएं हम बड़े यूनिक है। असल में हसीयत कुछ भी नहीं होती इनकी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।